जय श्री कृष्ण सभी प्यारे वैष्णव को। आपकी सखी जिज्ञासा आज का वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सा का रियाज कैसे करते हैं। जैसे आपको इसके पहले के ट्यूटोरियल्स में मैं बता चुकी हूँ कि जब हमें कीर्तन सीखना है तो कीर्तन सीखते वक्त हमें ताल, स्वर, लय और रागों की शास्त्रीय माहिती इतना हमें जानना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आप इन सब बातों के बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक चीज़ पर एक अलग अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि सा का रियाज कैसे करते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का सा अलग होता है, मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष ये अलग अलग पट्टी या स्केल में गाते हैं। तो पट्टी क्या होती है कि जो हमारी गाने की रेंज होती है उसे हम पट्टी कहते हैं संगीत की भाषा में। तो ये आपको जानना आवश्यक होता है कि आपका सा कहाँ पे है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका सा कहाँ है, तो जनरली लेडीज़ का होता है काली 4 या काली 5 और पुरुषों का होता है काली 1 या 2 या फिर सफ़ेद भी 1-2 हो सकता है। अब ये क्या है काली 3, काली 4? तो जो हमारे हारमोनियम के बटन्स होते हैं उसमें हारमोनियम में जो तीसरे नंबर का बटन होता है उससे अगर हम सा मानकर चलते हैं तो उसे कहते हैं कि काली 3 हमारी स्केल है। अगर चौथे बटन को हम सा मानते हैं तो हमारी स्केल काली 4 है। इस तरह से हम पूरे किसी भी स्वर को, किसी भी बटन को हम सा मानकर हमारा शास्त्रीय संगीत या कीर्तनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि हमारा सा क्या है, और एक बार हमारा सा डिसाइड हो जाए तो उसको बहुत प्रैक्टिस करना होता है, सिर्फ सा को। क्यों? क्योंकि सा सधे सब सधे ऐसे संगीत में कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको बेस पक्का करना पड़ता है। जैसे कोई बिल्डिंग भी अगर हमें बनानी है तो हमारा फाउंडेशन जितना पक्का रहेगा उतना हमारा बिल्डिंग का उसकी मजबूती उसके ऊपर निर्भर करती है। उसी तरह से हमारा सा जितना दृढ़ रहेगा, एकदम पक्का रहेगा, तो हमारे बाकी भी स्वर आसानी से लग जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको सारे स्वरों का अभ्यास अलग अलग करना होता है, लेकिन सबसे पहले हमको सा का रियाज या अभ्यास करना होता है। तो जैसे अभी तानपुरा बज रहा है, आप शायद सुन पा रहे हो, तो ये काली 4 का तानपुरा है, ठीक है। अभी अगली बार मैं हारमोनियम के साथ में आपको बताऊंगी कि सा क्या है, रे क्या है, ग क्या है। लेकिन अभी सिर्फ सा अगर आपको पता है तो या तो आप तानपुरा ऐप में लगाइए या फिर हारमोनियम पे अपना सा बजाइए, या फिर जो ताल यंत्र या स्वर यंत्र होता है संगत डिजिटल का या फिर रिदम का या राडेल का, तो आप उस पे भी अपना सा लगा सकते हैं। और उसके बाद जो ये स्वर आ रहा है कंटिन्यूस, तो उसको हम सा पकड़ के उसका अभ्यास करते हैं। जैसे लंबी गहरी श्वास लेकर सा सा, फिर से सांस लेकर सा। इस तरह से आपको 5 मिनट तक सिर्फ सा लगाना है। फिर सा लगने के बाद सा नी, सा नी, फिर नी के बाद ध, सा नी ध। जब तक ध हमारा पक्का नहीं लगता तब तक ध। फिर सा नी ध प, ध नी सा। ये सा के नीचे के जो हमने स्वर लगाए जो एकदम ऐसे भारी भारी लग रहे हैं उसे कहते हैं मंद्र के स्वर या फिर खरज के स्वर, ठीक है। तो हमें प से आगे नहीं जाना है, मैक्सिमम प तक जाना है, या मिनिमम लोअर से लोअर प तक जाना है। और फिर सा रे, एक एक स्वर ऊंचा जाना है, सा रे ग मा
सुबह में जब हम स्वरों का रियाज करते हैं अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल के पहले, तो हमें नीचे का प यानी मंद्र का प से लेकर मध्य सप्तक का प यहाँ तक ही हमें प्रैक्टिस करनी है, और प से प तक ही हमारे अच्छे से स्वर लग जाए। फिर उन्हीं स्वरों में हमें अलंकार के पलटे भी बनाना है। तो वो पलटे किस तरह से बनाने हैं वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको खुद का सा ढूंढना है कि मेरा सा क्या है, मुझे कौन सी पट्टी से गाना चाहिए या मेरी रेंज क्या है। क्योंकि अगर आपका सा गलत हो जाएगा, अगर मैं इसे सा पकड़ूं तो मेरा सा रे ग म प ध नि सा, इतना मैं इजीली गा सक रही हूँ, इसलिए ये मेरी पट्टी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम रियाज करते हैं हमारी रेंज बढ़ जाती है। रेंज यानी जो नीचे से नीचे हम कौन सा स्वर लगाते हैं और ऊपर से ऊपर कौन सा स्वर इजीली और परफेक्टली लगाते हैं, उसे हमारी रेंज कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सा ना पकड़ के, जब भी हमको नॉलेज नहीं होता है, हम गाना या कीर्तन या शास्त्रीय संगीत नहीं सीखते, तो हमको पता नहीं होता है कि ये क्या होता है, और हम अचानक से जब गाना शुरू कर देते हैं, जो भी भजन भी गाते हैं या कोई गाना गाते हैं, तो अचानक से हम गाना शुरू कर देते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से स्वर से शुरू कर रहे हैं। अगर कीर्तन है जैसे तिहारो दरस मोही, तो ये नॉर्मली मैं अच्छे से सरलता से सुलभ रीत से गा सक रही हूँ। लेकिन अगर मेरा सा ही गलत हो जाए, तो फिर अगर मैं इसे सा पकड़ लूं सा, तो फिर मेरे सारे स्वर ऊंचे जाएंगे। सा तो ये भी मैं सरलता से गा रही हूँ क्योंकि मेरा रियाज है, मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप गाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका आवाज़ फट रहा है या खींच रहा है या कोई प्रेशर आ रहा है गले पे, इसका मतलब कि वो स्वर आपका नहीं लग रहा है। तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो आपकी प्रैक्टिस कम है, आप उस सुर का आपने कभी अभ्यास किया ही नहीं इतने ऊंचा, और फिर अचानक से गाने जाए तो वो आवाज़ फटने लगती है। तो एक तो आपका रियाज नहीं है, या फिर आपने गलत स्केल या गलत पट्टी से आपने गाना या कीर्तन शुरू किया है। ठीक है, इस बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक आपको क्या प्रॉब्लम आता है कीर्तन गाने में या समझने में या उसके नोटेशन में या कोई शास्त्रीय माहिती में, तो मुझे अवश्य कमेंट करिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। जय श्री कृष्ण।